महायोगी गोरखनाथ एक बार भ्रमण करते हुए कोट कांगड़ा पहुँचे, जो ज्वाला देवी का स्थान है। और ज्वाला देवी ने साक्षात रूप से गोरखनाथ को सामने आकर के प्रणाम किया, क्योंकि वो जानती थी और हम सभी जानते हैं, लगभग सारे ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि गोरखनाथ साक्षात शिव जी के ही अवतार थे। और जब ज्वाला देवी ने प्रणाम किया तो गोरखनाथ ने भी उनको प्रणाम किया कि आप शक्ति रूपा हैं, जगत जननी हैं, आप प्रणाम न करें माँ। तो गोरखनाथ ने कहा, आप आज्ञा करें, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो ज्वाला देवी ने कहा कि गोरखनाथ, मेरी इच्छा ये है कि एक बार तुम मेरे स्थान पर भोजन करो। गोरखनाथ ने कहा, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता माँ, इसलिए कि जिस मंदिर में, जिस स्थान पर मांस मदिरा चढ़ाई जाती है, लोगों की बलि दी जाती है, मांसाहार का चढ़ावा चढ़ता है, मैं वहाँ भोजन नहीं कर सकता। हम नाथ संप्रदाय के योगी हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। परंतु माँ ने अपनी इच्छा बार बार जब प्रकट की तो उन्होंने कहा कि माँ एक काम करो, आप इंतजार करो, मैं स्वयं भिक्षा लेकर आता हूँ और तब आपके यहाँ भोजन करूँगा। तब तक आप काठ की हांडी चढ़ा करके पानी को उबलते हुए थोड़ा इंतज़ार करिए और मैं आपके पास आता हूँ तो भोजन करूँगा। माँ वहीं पर खड़ी होकर के इंतज़ार करने लगी। ज्वाला देवी, योगी गोरखनाथ वहाँ से निकले और काफ़ी दूर चले गए, एक ऐसे जगह जहाँ अनेक गरीब, असहाय साधु संतों की सेवा की आवश्यकता थी। गोरखनाथ जी ने कम से कम 5 किलो चावल भिक्षाटन करके इकट्ठा किया और उसकी खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके सबको निमंत्रण दिया। उनकी खिचड़ी इतनी खुशबूदार और स्वादिष्ट थी कि जो भी खाता वह प्रसन्न हो जाता और उसका बड़ा दिव्य प्रभाव पड़ता था। अब वहाँ उनके पास 5 किलो का जो खिचड़ी बनाए, लाखों लोग आते जा रहे हैं, सब खाते जा रहे हैं, पर वो खिचड़ी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। इस चमत्कार की बात पूरे राज्य में फैल गई और लोग गोरखनाथ के पास आने लगे खिचड़ी खाने के लिए। गोरखनाथ बांटते रहे, समय बहुत व्यतीत हो गया, इतना ज़्यादा लंबा समय व्यतीत हो गया खिचड़ी बढ़ते बढ़ते, जो कि पूरे गोरखनाथ की खिचड़ी प्रसिद्ध हो गई। तो गोरखनाथ को माँ की बात ध्यान न रहा और ये कर्म चलता रहा। और इधर ज्वाला माता अपनी दिव्य शक्ति से जलाशय से जल निकाल करके काठ की हांडी पर रख दिया चूल्हे पर और अपनी शक्ति से ही उसको अग्नि प्रज्वलित कर दिया। वह जलता रहा, उबलता रहा। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद माता को ऐसा लगा कि गोरख ने मुझे धोखा दिया है और वह अपने वचन से मुकर गया है। माँ को थोड़ा क्रोध आया और जब क्रोध आया तो उनके आवाहन पर एक दुष्ट राक्षस अत्यंत शक्तिशाली वहाँ पर प्रकट हुआ और उसने कहा, माँ क्या आदेश है आप बताइए। तो माँ ज्वाला ने सारी बात बताई अपनी और गोरखनाथ की और बताया कि मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ, पर वह अपने वचन से मुकर गया है
उसे दंडित करूंगी, उसे पकड़कर यहाँ लाओ अथवा तुम स्वयं समाप्त करो। अब वह माँ के द्वारा प्रेरित दैत्य गोरखनाथ के पास ढूंढते 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 कोटा में कांगड़ा स्थान है, वहाँ पहुँचा, जहाँ उसने गोरखनाथ को याद दिलाया कि आपने माँ को धोखा दिया है, वचन भंग किया है, मैं तुम्हें भक्षण कर जाऊंगा, तुम्हारा नाश कर दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। गोरखनाथ ने बहुत उसको समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। अंत में उस दैत्य से गोरखनाथ से भयंकर युद्ध हुआ। अनेक दिव्यास्त्र उसने छोड़े, इन्हें डराने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, पर उसके सारे अस्त्र गोरखनाथ काटते चले जा रहे थे। जब उसके सारे अस्त्र खत्म हो गए तो गोरखनाथ ने अपने त्रिशूल को सामने किया, जहां से एक दिव्य शक्ति निकली और उसके पूरे शरीर में जाकर के शक्ति लगते ही वह पत्थर का हो गया और पत्थर का होकर के वहीं पर गिर पड़ा। अब इधर मां को जब मालूम हुआ अपनी शक्ति के द्वारा कि मेरा भेजा हुआ दैत्य तो मारा गया, पर गोरख का कुछ नहीं हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एहसास हुआ तो मां आज जो ज्वाला देवी का मंदिर है कांगड़ा में, वहाँ पर आज भी उबलता हुआ जल का एक कुंड दिखाई पड़ता है, जिसे गोरख कुंड कहते हैं। यद्यपि ये खिचड़ी वाला कार्यक्रम गोरखनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किया था और उनके ही याद में गोरखनाथ का मंदिर गोरखपुर में बना है। और आज भी कांगड़ा जिले में ज्वाला माता गोरखनाथ के इंतजार में खड़ी हैं। लोग कहते हैं कि वह उबलता हुआ जल माँ के प्रताप से इतना शक्तिशाली है कि जो भी व्यक्ति उसका ले जा करके अपना कोई भी प्रयोग करता है, उसके सारे क्लेश, दुख, कष्ट आदि सब मिट जाते हैं। मित्रों, आपको यह छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जय माँ जगदम्बे अथवा जय गोरखनाथ अवश्य लिख दीजिएगा।